सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज अरिहंत हम लोग जो है एनसीईआरटी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन से जो है आज हम लोग अध्याय 7 को देखने वाले हैं, जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो चलिए इससे संबंधित इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है देश के शासन का जो है आधारभूत तत्व है तथा कल्याणकारी राज्य के आदर्श की जो है घोषणा करता है। कौन सा भाग करता है? तो ये आपका करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के जो है शासन के लिए जो है आधारभूत तत्व है। यह जो है ऐसा विचार है जिसमें जो है जनता का जो है सामाजिक और आर्थिक जीवन जो है सन्निहित है। किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 में जो है वर्णित नीति निर्देशक तत्व जो है कल्याणकारी राज्य के आदर्शों की जो है घोषणा करते हैं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य जो है सामाजिक तथा जो है आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। तो यह जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है देश के शासन का आधारभूत तत्व है तथा कल्याणकारी राज्य के जो है आदर्श की घोषणा करता है आपका। ठीक है, आगे एक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितने कथन आपके सत हैं? कितने कथन आपके सत हैं? तो केवल 2 कथन आपके सत हैं। कितने कथन? केवल 2। पहला कहता है राज्य के नीति निर्देशक जो है तत्व संविधान द्वारा केंद्र और राज्य की जो है सरकारों को दिए गए निर्देश है। यह कथन आपका सही है। संविधान का भाग 3 जो है भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यह कथन सही नहीं, क्योंकि भाग 4 है आपका। ठीक है, केंद्र एवं राज्य सरकारों को जो है नीति एवं कानून बनाते समय जो है नीति निर्देशक तत्वों पर विचार करना चाहिए। यह कथन आपका सही है। तो देखा जाए तो पहला और तीसरा कथन आपका सही है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो है नीति निर्देशक तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है भारत की जो है सभी सरकारों, केंद्र और राज्य की सरकारों के लिए जो है निर्देश है। निर्देशक तत्व देश के जो है शासन के लिए जो है मूलभूत सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत जो है प्रत्येक सरकार की यह कर्तव्य है कि वह जो है कानून बनाते समय इन तत्वों को जो है ध्यान में रखे और जो है उनका प्रयोग करे। कथन 2 असत है, क्योंकि संविधान का भाग 4 में जो है सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करने के दृष्टिकोण से जो है महत्वपूर्ण है, न कि भाग 3। तो इस तरह से देख सकते हैं कि पहला और तीसरा कथन इसमें क्या है? सही है। दूसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि भाग 4 हो गए। ठीक है, आगे की राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके असत है? कौन से कथन असत हैं? तो लोगों का कल्याण, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय, यह है आपका सही है। लोगों का जीवन स्तर जो है उठना, संसाधनों का जो है समान वितरण, ये भी है आपका। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ये भी है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक जो है तत्वों के उद्देश्यों में। ठीक है, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, यह नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों में जो है अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना नहीं। देख सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों के संदर्भ में जो है डी असत है, क्योंकि अल्पसंख्यकों के लिए जो है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य में शामिल नहीं है, बल्कि यह एक जो है मूल अधिकार है। राज्य के नीति निर्देशक के तत्वों के उद्देश्य जो है निम्नलिखित है। लोगों के कल्याण के लिए राज्य जो है सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय जो उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। लोगों का जीवन स्तर जो उठाने के लिए राज्य संसाधनों का केंद्रीकरण होने से जो है रोकेगा तथा उसके जो है समान वितरण का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जो है वृद्धि का प्रयास करेगा, अनुच्छेद 51 के तहत। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में जो है चौथा उद्देश्य आपका नहीं है। ठीक है, चलिए आगे है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस नीति से संबंध है? तो यह नीति है आपकी सामाजिक नीति, राजनीतिक नीति, आर्थिक नीति, शैक्षणिक एवं जो सांस्कृतिक नीति, ये सभी है आपका। ठीक है, नीति निर्देशक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में जो निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके असत हैं? कौन से कथन असत हैं? तो यह तत्व जो है वाद योग नहीं है, सही है आपका। ये जो है शासन के आधारभूत सिद्धांत है, ये भी सही है आपका। ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को जो है इनकी महत्ता स्वीकार करनी पड़ती है, ये भी सही है। समान नागरिक सहित राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा नहीं है, यह कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में जो है डी असत है, क्योंकि समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में शामिल है। राज्य के नीति निर्देशक जो है तत्वों के क्रियान्वयन के लिए जो है न्यायालय का सहारा नहीं लिया जा सकता। ठीक है,
अर्थात ये तत्व जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तित जो है नहीं किए जा सकते। यद्यपि ये शासन के जो आधारभूत सिद्धांत है और शासन के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका तथा जो न्यायपालिका द्वारा इन्हें जो स्वीकार किया जाता है। इस तरह से देखा जाए तो समान नागरिक संहिता जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के हिस्सा है, जबकि इसमें कह रहा है नहीं। इस तरह से चौथा कथन आपका सही उत्तर होंगे। और शब्द है यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है निम्न में से किस सिद्धांत या विचार के लक्षण जो है दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। तो यह नहीं होते हैं आपके साम्यवादी सिद्धांत, समाजवादी होते हैं, उदारवादी होते हैं, गांधीवादी होते हैं, साम्यवादी सिद्धांत आपके नहीं होते हैं दृष्टिगोचर। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है साम्यवादी सिद्धांत या विचार के जो है लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होते, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है समाजवादी, गांधीवादी तथा उदारवादी सिद्धांतों के लक्षण जो है दृष्टिगोचर होते हैं। संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का कोई जो है वर्गीकरण नहीं किया गया, यद्यपि इनकी दशा एवं दिशा के आधार पर जो इन्हें 3 श्रेणी समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी सिद्धांतों या विचारों में जो है वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो साम्यवादी सिद्धांत का जो है दृष्टिगोचर नहीं होते हैं आपके। आगे कि निम्नलिखित में से कौन जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो है नीतियों में शामिल है आपका, कौन सा शामिल है आपका? तो मद्यपान निषेध है, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा है, समान नागरिक संहिता है, उपयोगी पशुओं की हत्या पर रोक भी है, ग्राम पंचायतों को जो है प्रोत्साहन, ये सभी है आपके नीति निर्देशक तत्वों के नीतियों में सारे शामिल है। देख सकते हैं प्रश्नानुसार दिए गए सभी विकल्प जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की नीतियों में जो है शामिल है। इनका विवरण निम्न है। अनुच्छेद 47 में जो है राज्य के लिए यह निर्देश है कि वह जो स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक मादक द्रव्य तथा अन्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाएगा 47 के तहत। ठीक है, 43 में यह उल्लेख है कि राज्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या जो है सहकारी आधार पर जो है कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देगा। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य जो है भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में जो है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त जो है कराने का प्रयास करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 48 के अंतर्गत जो है यह उपबंध किया गया है कि राज्य जो है गाय, बछड़ा और जो है अन्य दुधारू पशुओं की जो है बलि पर रोक लगाएगा। 48 उनकी नस्लों में जो है सुधार को प्रोत्साहित करेगा। 40 के अंतर्गत यह उपबंध किया गया है कि राज्य जो है ग्राम पंचायतों के गठन हेतु कदम उठाएगा और इन्हें जो है आवश्यक शक्तियां प्रदान कर जो है स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में जो है कार्य करने की शक्ति प्रदान करेगा। अनुच्छेद 40। तो इस तरह से देख सकते हैं ये सारे चीज आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है शामिल है आपके। ठीक है, आगे के निम्न में से कौन सा जो है कथन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो सम्मिलित नहीं है, कौन सा नहीं है आपका? तो कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करना, यह है आपका। मजदूरों के काम करने तथा रहने की जो अनुकूल परिस्थितियां, ये भी है आपका। समान कार्य के लिए महिलाओं और पुरुषों के लिए समान वेतन, ये भी है। देश में कहीं भी बसने के लिए जो आवास सुविधा देना, यह नहीं है आपका। ठीक है, देश में कहीं भी बसने के लिए आवास सुविधा देना राज्य के जो है नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है, जबकि अन्य कथन राज्य के जो है नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि राज्य है कृषि और पशुपालन को जो है आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से जो है संगठित करने का प्रयास करें। 42 में प्रावधान है कि राज्य है काम की न्याय संगत और जो है मनोवांछित दशाओं को जो है सुनिश्चित करने के लिए और जो है प्रसूति सहायता की व्यवस्था करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 39(1) में जो है प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन देने का जो है प्रावधान है आपका 39(1)(a) में आपका। ठीक है, आगे के निम्नलिखित में से कौन एक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, कौन नहीं है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें कौन से आपके नहीं है? तो युवकों और बालकों को जो है शोषण से सुरक्षा, यह है आपका। निःशुल्क और वैधानिक सहायता, ये भी है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, यह नहीं है आपका। मौलिक अधिकार जो है यह नहीं है आपका। संसाधनों का समान वितरण, यह है आपका। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन नहीं है। देख सकते हैं अस्पृश्यता उन्मूलन राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है, बल्कि यह अनुच्छेद 17 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है, जबकि शेष जो है विकल्प राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। अनुच्छेद 39(4) में जो है बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में जो है स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधा, बच्चों तथा जो है युवकों की पोषण तथा जो है नैतिक और भौतिक प्रत्याग की रक्षा का प्रावधान है 39(4) में आपका। ठीक है, 39(क) के अंतर्गत समान न्याय एवं गरीबों को जो है निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। ठीक है, 39(ख) के अंतर्गत जो है यह उल्लेख है कि जो है
समुदाय के भौतिक संसाधनों का जो है स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बांटे जिससे कि सामूहिक हित जो है सर्वोत्तम रूप से संपादित हो सके। ठीक है, आगे है कि कथन और कारण दिए गए हैं। तो पहला कथन कहता है कि भारत में जो पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना कर जो है शासन के विकेंद्रीकरण को प्रभावी बनाया गया है। यह कथन आपका सही है। ठीक है, भारतीय संविधान में अंतर्निहित जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में जो है 40 में जो है पंचायती राज संस्थाओं के गठन का उपबंध किया गया है। तो यह भी कथन आपका सही है, लेकिन आर जो है ये की सही व्याख्या नहीं है। कथन और कारण दोनों सही है आपका, देख सकते हैं आ ए और आर दोनों सही है। भारत में पंचायतों के गठन की व्याख्या जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के जो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत की गई। इसके अनुसार राज्य जो है ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा और वह जो है सभी आवश्यक अधिकार और शक्ति प्रदान करेगा जिससे कि वह जो है स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में जो है कार्य कर सके। आगे एक निम्न से कौन सा जो है तत्व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है निहित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी यह है आपका। समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा यह है आपका। प्रवासी भारतीयों के लिए जो उदार नियमों का निर्माण यह आपका नहीं है। ठीक है, बेकारी, बुढ़ापा और निःशक्तता आदि के कारण जो लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना यह आपका है। तीसरा आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित नहीं है आपका। देख सकते हैं प्रवासी भारतीयों के लिए उदार नियमों का निर्माण करना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है निहित नहीं है, जबकि अन्य सभी कथन नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। जो अनुच्छेद 43 क के अंतर्गत जो उद्योग प्रबंधन में जो है कर्मकारों की भागीदारी का जो है प्रावधान है। 46 के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्गों के हितों की जो है सुरक्षा का प्रावधान है। 41 के अंतर्गत जीविका प्राप्त करने का जो है शिक्षा प्राप्त करने का और जो है बेकारी, बुढ़ापा और निःशक्तता आदि के कारण लोगों को जो है आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है 41 अनुच्छेद 41 के तहत। ठीक है, आगे की निम्नलिखित में से कौन सा यानी कौन से कथन जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है आपका? तो कौन सा शामिल है आपका? तो देखा जाए आपका तो पहला है कि राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए जो है कलात्मक या जो है ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु का जो है विरूपण, विनाश और जो है अपसारण से जो है संरक्षण यहाँ है आपका। ठीक है, लोगों को जो है पोषाहार स्तर को बेहतर करना ये भी है। उसके मानव के दुर्व्यापार और जो है बलात् श्रम का प्रतिषेध यह आपका नहीं है। ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा जो है वन और वन जीवों की रक्षा यह है आपका। तीसरा आपका जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल आपका नहीं है। देख सकते हैं पहला, दूसरा और चौथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। अनुच्छेद 49 में यह उपबंध है कि राज्य द्वारा जो है प्रत्येक स्मारक कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्थानों को जिन्हें जो है राष्ट्रीय महत्व घोषित किया गया है कि रक्षा का प्रयास किया जाएगा। सही है आपका, देख सकते हैं 47 में यह उपबंध है कि राज्य और लोगों के पोषाहार स्तर और जो है जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का जो है सुधार करने का प्रयास करेगा। ठीक है, 48 क में उपबंध है कि राज्य जो है पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का जो है तथा वन और वन जीवों की सुरक्षा का प्रयास करेगा। इन जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं, क्योंकि मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम के प्रतिषेध का उल्लेख अनुच्छेद जो है 23 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो तीसरा कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि यह मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके नहीं है। ठीक है, आगे की निम्नलिखित में से कौन जो है सरकार के नीति निर्देशक तत्वों को जो है लागू करने के प्रयास को जो है निरूपित करता है? जमींदारी उन्मूलन कानून, ठीक है, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, शिक्षा का अधिकार, रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत काम का जो है सीमित अधिकार, स्कूली बच्चों के लिए जो है दोपहर के भोजन की योजना, सारे चीज जो है आपके सरकार के नीति निर्देशक तत्वों को जो लागू करने के प्रयास को जो है निरूपित करता है। ठीक है, देख सकते हैं प्रश्न में दिए गए सभी प्रयास सरकार के नीति निर्देशक तत्वों को जो है लागू करने की जो है प्रतिबद्धता को निरूपित करते हैं। इस दिशा में सरकार द्वारा किए गए कुछ प्रमुख प्रयास इस पर: न्यूनतम मजदूरी निर्धारण अधिनियम 1948, जमींदारी उन्मूलन कानून 1951, बोनस समुदाय अधिनियम 1965, मध्याह्न भोजन योजना मिड डे 1995, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा 2005, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आपका। ठीक है, आगे के निम्नलिखित में से किन अधिकारों के संबंध में जो न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता?
तो आर्थिक शोषण के विरुद्ध, ठीक है। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए जो प्रारंभिक बाल अवस्था में जो है देख रेख और शिक्षा हेतु, महिलाओं और पुरुषों को जो समान कार्य की समान मजदूरी उपलब्ध कराने हेतु, ठीक है। उसके बाद में आपके काम की उपलब्धता कराने हेतु, इन सारे स्थितियों में जो है इस संबंध में जो है न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता, ठीक है। देख सकते हैं 1, 2, 3 और 5 में दिए गए अधिकारों के संबंध में न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता, कि ये सभी जो है उपबंध राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं, जो केंद्र और राज्य सरकारों के लिए जो है संवैधानिक निर्देश मात्र है। मौलिक अधिकारों की भांति जो है नीति निर्देशक तत्व के उपबंध जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है आपका, ठीक है। प्राण एवं दैहिक के स्वतंत्रता का संरक्षण जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। अतः इसका उल्लंघन किए जाने पर कोई भी व्यक्ति जो है न्यायालय की शरण ले सकता है और न्यायालय द्वारा इसे जो है परिवर्तनीय किया जा सकता है आपका, ठीक है। तो इन सारे स्थितियों में यानी 4 को छोड़कर इस किसी भी स्थिति में जो है न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता, ठीक है। प्राण एवं और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण ये आपको मौलिक अधिकार में है, इसके लिए आप जा सकते हैं। आगे है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस प्रकार जो है मौलिक अधिकार से भिन्न है, किस प्रकार। तो निर्देशक तत्व जो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है आपका। इस आधार पर दोनों में भेद कर सकते हैं। आगे कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितने कथन आपके सही हैं, कितने कथन आपके सही हैं। तो इसमें देखा जाए तो मौलिक अधिकार जो है व्यक्ति के अधिकारों को जो संरक्षित करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है संपूर्ण समाज के हित की बात करते हैं, ठीक है। यह कथन आपका सही है। मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर जो प्रतिबंध लगाते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है कुछ कार्यों को जो है करने की प्रेरणा देते हैं, ये भी सही है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जो है दोनों एक दूसरे के जो है पूरक है, ये भी कथन आपका सही है। तो देखा जाए तो उपयुक्त में से सारे कथन आपके सही हैं, ठीक है। आगे कि गांधीवादी निर्देशक तत्वों पर जो है विचार कीजिए और गांधीवादी निर्देशक तत्वों में कितने कथन आपके सम्मिलित हैं, कितने हैं। तो केवल 2, और वो कौन कौन से, ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है, और अस्वास्थ्यप्रद पदार्थों पर प्रतिबंध, ये 2 चीज जो है आपके गांधीवादी निर्देशक तत्वों में जो है शामिल है आपके, ठीक है। ये विचार गांधीवादी हैं। देख सकते हैं कि दिए गए कथन में केवल 2 कथन, पहला और चौथा जो है गांधीवादी निर्देशक तत्वों में शामिल है। ग्राम पंचायतों के गठन, अस्वास्थ्यप्रद पदार्थों पर प्रतिबंध, गाँव में जो है कुटीर उद्योगों का विकास अनुच्छेद 43, गाय भैंस आदि दुधारू कृषि पशुपालन पशुओं की नस्लों में तथा जो है उनके वध पर प्रतिबंध अनुच्छेद 48 आदि जो है गांधीवादी निर्देशक तत्वों में शामिल है आपका, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अनुच्छेद 51 समाज कल्याण संबंधी निर्देशक तत्वों में जो है शामिल है तथा कामगारों के लिए जो उचित अवकाश और एवं जो है संस्कृति के मनोरंजन आर्थिक निर्देशक तत्वों में शामिल है आपका, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं पहला और चौथा कथन आपका इसमें सही है गांधीवादी निर्देशक तत्वों में। आगे के नीति निर्देशक तत्वों के जो परिप्रेक्ष्य में राज्य द्वारा जो अपनाई गई नीतियों पर विचार कीजिए और कितने कथन आपके सही है। तो पहला कथन कहता है कि अनुच्छेद 39 के परिप्रेक्ष्य में भौतिक संसाधनों के जो स्वामित्व एवं जो नियंत्रण के समान वितरण को जो सुनिश्चित करने के लिए जो भूमि सुधार लागू किया गया, यह कथन आपका सही है। दूसरा है कि अनुच्छेद 41 के परिप्रेक्ष्य में जो है 73वां तथा 74वां संशोधन अधिनियम जो है पारित कर पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया, यह कथन आपका सही नहीं है। महिला कल्याण के लिए जो महिला आयोग की स्थापना निर्धन के लिए जो है जन वितरण प्रणाली नीति निर्देशक तत्वों के जो परिप्रेक्ष्य में की गई है, यह कथन आपका सही है। तो देख सकते हैं पहला और तीसरा कथन आपका सही है। अनुच्छेद 39 के परिप्रेक्ष्य में जो सरकार द्वारा वर्ष 1950 में जमींदारी उन्मूलन और जो है भूमि सुधार अधिनियम लागू किया गया, जो भौतिक स्वामित्व की जो है समान अवधारणा के निर्देशक तत्व को जो है परिप्रेक्ष्य में किया गया था। इसी प्रकार जो महिला आयोग की स्थापना, जन वितरण प्रणाली, संपत्ति के अधिकार का मूल जो है अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार के रूप में जो प्रतिस्थापन आदि नीतियां जो है इसी संदर्भ में। कथन 2 सही नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 40 के परिप्रेक्ष्य में जो है 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है 1992 में किया गया, जिसके अनुसार जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो है दिया गया। तो इस तरह से देख सकते हैं कि दूसरा कथन आपका 40 होगा, इसलिए दूसरा कथन आपका सही नहीं है, ठीक है। आगे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और से कौन से कथन आपके सही हैं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो है 3 भागों में विभक्त किया गया है।
यथा समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। यह कथन आपका सही है। भारतीय संविधान में जो है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो है सहकारी समिति अनुच्छेद 43 के यानी अंतर्गत से जो है संबंध है, वो नेहरू के जो वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव 1946 से लिया गया है। यह कथन आपका सही नहीं है। पहला कथन सही है, देख सकते हैं। पहला कथन आपका क्या है, सही है। सब भारतीय संविधान के अंदर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो है निहित है, इन्हें जो है गांधीवादी, समाजवादी एवं जो उदारवादी भागों में विभाजित किया गया। दो सही नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान में जो है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत जो सहकारी समिति का उल्लेख जो है अनुच्छेद 43B में निहित है, जिसे जो है 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जो है संविधान में जोड़ा गया। यह पी से नेहरू के वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव 1946 से नहीं लिया गया। इस संबंध में देख सकते हैं पहला कथन ही आपका सही है, दूसरा कथन आपका सही नहीं है। आगे के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत जो शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु राज्य द्वारा जो है कौन से प्रयास किए जाने का उल्लेख है आपके। तो राष्ट्रों के बीच जो है न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को जो है बनाए रखने का, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को जो है मध्यस्थता द्वारा जो है निपटाने के लिए जो प्रोत्साहन देने का, संगठित लोगों के जो है एक दूसरे से व्यवहारों में जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि जो है बाध्यताओं के प्रति जो है आदर बढ़ाने का, ये सारे शामिल हैं अनुच्छेद 51 के अंतर्गत। आगे के नीति निदेशक तत्व में जो है शामिल सामाजिक न्याय के संदर्भ में जो है विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से जो है कथन सही है, कौन से कथन आपके सही हैं। तो वर्ष 2005 में जो है न्यायमूर्ति खेहर की अध्यक्षता में जो है मुसलमानों के विकास के आयामों की जांच के लिए जो है समिति बनाई गई, जिसने जो है मुसलमानों की शैक्षणिक, सामाजिक तथा जो आर्थिक स्थिति को जो अनुसूचित जाति जनजाति के समान पाया। यह कथन आपका सही है। 1993 में जो है एम्प्लॉयमेंट ऑफ द जो है मैनुअल स्केवेंजर एंड जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ डाई जो है लैट्रिन्स एक्ट पारित किया गया, जो सामाजिक न्याय के अंतर्गत जो है नीति निदेशक तत्व तथा जो है मूल अधिकार दोनों के तत्वों को जो है सुनिश्चित करता है। तो इसमें देखा जाए तो दोनों कथन आपके सही है कि राजनीतिक तत्व में जो है शामिल सामाजिक न्याय के संदर्भ में जो है आपके दोनों कथन आपके क्या है, सही है, ठीक है। आगे के भारतीय संविधान के किस भाग में जो है महिला सुधार संबंधी मुद्दों की जो है मुद्दों को जो है सम्मिलित किया गया है। तो यह किया गया भाग 3, भाग 4 के क में। संविधान के भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 नीति निदेशक तत्व, 4 का मूल कर्तव्य में जो है महिला सुधार संबंधी मुद्दों को जो है सम्मिलित किया गया। मूल अधिकारों में जो अनुच्छेद 14, 15, 16 के अंतर्गत जो है नीति निदेशक सिद्धांत में अनुच्छेद जो है 38, 39 के डी तथा 44 के अंतर्गत तथा जो है मूल कर्तव्य में अनुच्छेद 51 क और 5 के अंतर्गत जो महिला अधिकार मुद्दों को जो है सम्मिलित किया गया है, ठीक है।